नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल का ऑप्शन। टेक्स्ट टूल के लिए हमें F8 प्रेस करना है, तो F8 प्रेस करने से हमारा टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज आप टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करके हम ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में टाइप करने के लिए हमें यश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। और दूसरा, आप पैराग्राफ में भी टाइप कर सकते हो। तो पैराग्राफ में टाइप करने के लिए हमें इस तरह से हमें पैराग्राफ में लिखने के लिए काम करता है। तो एक होता है पैराग्राफ के टाइप का और एक होता है नॉर्मल टाइप का जो स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट होता है। तो ये इस तरह से हम बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर्स में बनाते हैं। और ये वाला हमें अगर मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, बुक्स के टाइप में इस तरह का टेक्स्ट यूज़ होता है। अभी इसके ऊपर जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर हमें बहुत सारे टूल्स ओपन होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है। तो ये है उसकी विड्थ, हाइट, और दूसरा है उसका रोटेशन। तो रोटेशन अगर मैंने 45 किया तो ये इस तरह से रोटेट भी हो जाएगा। अदरवाइज़ हमने शेप टूल में जैसे यूज़ किया था, क्लिक करके हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा, आप शेप टूल का यूज़ करके इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इस तरह से भी आप टेक्स्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमें बोल्ड वगैरह करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन आता है, बोल्ड क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरपा हो जाएगा। इस तरह से तिरछा अगर बनाना है तो हमें बना सकते हो। अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन दे सकते हो। अगर हमें साइज़ बढ़ानी है उसकी तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। दूसरे हैंडल भी है तो हैंडल से भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हैंडल है इस तरह से। ओके, तो इस टेक्स्ट को जूम करने के लिए स्क्रॉल को हमें आगे ढकेलना है ताकि जूम हो जाएगा, स्क्रॉल को पीछे खींचना है ताकि जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर हमें इसका दो टेक्स्ट के बीच में लेंथ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पकड़ के हम इसको खींच सकते हैं। अगर हमारे पास समझो कि दो लाइनें हैं, एक के नीचे एक लाइनें हैं, तो हम इसको अगर ऊपर नीचे दो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो आप स्पेस बढ़ा सकते हो। इसके नीचे कितने भी टेक्स्ट होने दो। वैसे अगर समझो कि 10-15 लाइन है मेरे पास, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसको हमें क्या करना है, स्पेस बढ़ाना है। तो आप एट ए टाइम इसका स्पेस बढ़ा सकते हो। देखिए इस तरह से अगर दूर दूर लिखना है तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हो। अभी इसको बराबर बीच में अलाइन करना है तो आप इसको लेफ़्ट में अलाइन कर सकते हो, सेंटर में अलाइन कर सकते हो, राइट में अलाइन कर सकते हो। तो ये अलाइनमेंट, ये अंडरलाइन के बाजू में ही अलाइनमेंट है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए। इस तरह से फुल जस्टिफाई मतलब उसको एकदम स्क्वायर में दिखेगा। न्यूज़पेपर में ये दो चीज़ें चलती हैं, बाकी ये तो हमारा हर रोज़ काम आता है। तो हम लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट में रहता है तो आप लेफ़्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज केस भी आता है, तो अपर केस वगैरह बना सकते हो। अपर केस किया तो जो भी टेक्स्ट है वो फर्स्ट केस में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसको बोल्ड किया, यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट मैंने ये वाला ले लिया तो ये अट्रैक्टिव दिखता है, थोड़ा बेनी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए हम इंटरनेट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पैम्पलेट डिज़ाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस में अगर देखेंगे तो जितने भी टेक्स्ट हैं वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये टेक्स्ट जितने भी हैं तो इस तरह से ही लिखे हुए हैं। ये देखो, एक के लाइन नीचे लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है और ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन टेक्स्ट है ये। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। ये बराबर एक लाइन में कैसे है, लेफ्ट अलाइन किया है इसने। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इसमें टेक्स्ट टाइप करना होता है। अभी इस तरह के रोटेट वाले भी टेक्स्ट हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यश कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, और इसको मैंने बोल्ड किया और इसको अपर केस किया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सर्कल से गोल बनाना है। जैसे अगर मैं इसको क्या करूँ, इलिप्स और कंट्रोल शिफ्ट, और इसको इस तरह से मैंने सर्कल डिज़ाइन किया। तो
सर्कल ड्रॉ करके मुझे ये टेक्स्ट इस पे डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे अगर वो नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल में जाना है इधर, तो फिट टू पाथ करेंगे, टेक्स्ट फिट टू पाथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हैंडल आ जाएगा। देखो ये टूल के ऊपर यहाँ पे एक हैंडल आ गया, और इसको जैसे मैं उस लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो टेक्स्ट ज्वाइन हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरह से रोटेट हो गया। इसका साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो बाद में, तो 24 की जगह हमने 36 किया, 24 की जगह हमने 30 किया, तो 30 करते तो अच्छे से सेट हो सकता है। हाँ बराबर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सेट किया। जैसे मेरा लोगो भी इसी तरह से बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इस तरह से हमारा लोगो है। तो ये भी इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट टूल को यूज़ किया हुआ है। तो उसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट जाके देख सकते हो कैसे किया। इसको पकड़ के हम इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करके हम अगर वही टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा 2 लाइन के बीच में स्पेस भी बढ़ा सकते हो, तो बाकी के टूल सेम काम करेंगे जो हमारा टेक्स्ट के बीच में काम करेगा वो। तो इस तरह से फिर टेक्स्ट वाला फिल टू पाथ जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके फिर आपको बाहर खींचना है तो भी बाहर खींच सकते हो, अंदर खींचना है तो और भी अंदर यूज़ कर सकते हो। तो और रोटेट करना है तो आपको खाली घूमना है उसके साथ। आप एक बार हाथ में प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, बाहर की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्रेक करना है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके अगर इसमें नहीं हुआ तो आपको पूरा सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करो। तो यहाँ पे नहीं है तो कंट्रोल के करो, क्लिक करो कंट्रोल के से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो आपको इस तरह के टेक्स्ट को ऐसे रख सकते हो। तो फिर वो तो टेक्स्ट अलग था, ऐसे टूल पे था, तो वो उन्होंने क्या किया था, ब्लेजर लाइन ली थी यहाँ से इस तरह से और फिर इस तरह से, और फिर इसके ऊपर उन्होंने ऐसा वाला टेक्स्ट डाला था। तो वो भी मैं करा के दिखाता हूँ, यश कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपर केस कराता हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ और फॉन्ट भी चेंज करता हूँ ताकि वो अच्छा दिखे। और इसको टेक्स्ट में जाके फिट टू पाथ करेंगे और इस फिट टू पाथ को इस लाइन पे रखेंगे। तो ये लाइन मैंने यहाँ से इधर ड्रॉ करी थी ना, इसलिए वो इस तरह से आ गई। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे एक टूल है देखो इस तरह से, ये टूल है ना, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको उल्टा किया, फिर फिट टू पाथ पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो ये और इसको ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के से क्या होगा, ब्रेक होगा। और इसको अगर मैं खींचता हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट इस तरह से बन गया। तो ये हमारा, जैसे मैंने अभी पैम्पलेट पे बताया था कि ये कैसे किया होगा, तो उस तरह से किया है। ओके, तो जितने भी टेक्स्ट है वो सब कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी है, आपको कुछ सैम्पल भेजना है तो मेरे चैनल के नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो उस पर भेज सकते हो कि ये कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको वो भी सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ओके, तो जितने भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट देखना है, खाली शेप नहीं देखना है। शेप तो हमने शेप टूल से बनाए थे और सर्कल रेक्टेंगल यही यूज़ हुए, बाकी कुछ नहीं है। खाली इसमें देखना है कि ये लाइन बराबर है, मेजरमेंट बराबर है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है। समझ में आया? एक होता है फिट टू पाथ और इस तरह से टेक्स्ट, एक होता है इस स्ट्रेट लाइन वाला टेक्स्ट और ये होता है पैराग्राफ वाला टेक्स्ट। अभी ये वाला टेक्स्ट अगर मुझे थोड़ा सा अलग अलग चाहिए तो कंट्रोल के करने से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो कंट्रोल के से ब्रेक होता है तो ये अलग अलग हो जाएगी लाइनें, ये लाइनें अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से अगर मुझे एक साथ सेट करने तो सिलेक्ट करेंगे, वो अलाइनमेंट वाला टॉपिक आपको देखना है। यल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, आर प्रेस करेंगे तो राइट में आएगा, टी प्रेस करेंगे तो टॉप में आएगा। तो मैं फिर इसके ऊपर से कोई एक चीज़ें
दिखाता हूँ। तो शिफ्ट दबा के आप नीचे नीचे ले सकते हो, शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अभी ये ऊपर नीचे हो गया क्योंकि हमने ब्रेक किया था, इसलिए इसको अगर अलाइन लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट में ये काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है। तो यल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में काम करेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो भी ये इस तरह से रोटेट वाले कैसे टेक्स्ट बनाने हैं और इस तरह के भी कैसे टेक्स्ट बनाने हैं, अगर मुझे इस तरह के भी कैसे बनाने हैं, और दूसरा पैराग्राफ में भी कैसे बनाना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट में मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ में एडिट करने के लिए हमें एक अलग ही प्रॉपर्टी ओपन होती है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। कहाँ पे? ये ऊपर जो लाइन है वहाँ पे उसके ऊपर है। और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वही काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर चेंज केस वगैरह है, स्पेलिंग चेक है, ग्रामर चेक है। तो स्पेलिंग चेक में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे तो वो जितने भी स्पेलिंग गलत है वो अच्छे से कर लेगा। ओके करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अगर मुझे न्यूज़पेपर जैसा पहला वर्ड हमें क्या बड़ा वाला डालना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो ये ड्रॉप कैप वाला, क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़पेपर जैसा मैगजीन वगैरह क्रिएट करते समय इसका यूज़ होता है। तो पहला वाला वर्ड हमें उसको इस तरह से मैंने कैपिटल भी बनाया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कैप भी डाल सकते हो। तो ड्रॉप कैप यहाँ पे। तो कभी कभी इसमें बुलेट्स भी यूज़ करनी होती है। बुलेट्स क्या होती है, जैसे कि मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं अभी ये मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये टाइप हो रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है ये देखेंगे पहले। तो मैंने ये जो भी टाइप किया था यहाँ पे आ गया। तो क्योंकि ये इसका लेंथ ज़्यादा नहीं था ना, इसलिए हाइड हो गया था। तो इसको सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे बुलेट्स में जाके यहाँ पे मैंने प्रेस किया और फिर यहाँ पे 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बुलेट्स है, तो आपको बुलेट्स यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ये कहाँ पे अगर एक कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हो वहाँ पे हमें इस बुलेट की यूज़ हो सकती है। इस तरह से आपको इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने देखा मैगजीन में कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर में कैसे बनाना है, टेक्स्ट में कैसे बनाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। तो आई होप ये आपको टेक्स्ट टूल समझ में आया होगा। और इसमें बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और फिर लाइन स्पेसिंग और ये अलाइनमेंट, ये सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप शेयर करिएगा और भी जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।